हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम अगेन है, तो 1 मार्क की। थोड़ा सा +1 का कॉन्सेप्ट यूज करवा रहे हैं, वैसे +2 का भी, दोनों ही। तो जब भी आई करंट किसी कंडक्टर में से पास करता है तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो I² होती है। थोड़ा सा मिसकंसेप्ट भी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रूम टेम्परेचर पर ये दोनों बार करंट I और 2I दिया गया टी टाइम के लिए। तो थोड़ा सा मिसकंसेप्ट ये है कि एक्चुअली जो करंट पास करता है रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, परंतु इस प्रॉब्लम क्योंकि मामूली सा टेम्परेचर बढ़ा है ½ डिग्री सेल्सियस, तो हमने उस दौरान R को कांस्टेंट माना है। कई ऐसी प्रॉब्लम भी हैं जहां 50 डिग्री सेल्सियस या 10-20 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा तो हमें R बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, तो वहाँ ये फार्मूला गड़बड़ा जाएगा। बट हमने R और T टाइम के लिए पास करवाया गया, वो भी फिक्स है। तो I² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट प्रोड्यूस। इधर से लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, जब भी सिस्टम या किसी बॉडी को हीट दी जाती है, उसका मास, उसकी स्पेसिफिक हीट और डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। इसी के बारे में चर्चा करनी है कि पहले इतना हुआ था, दूसरी बार कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर की बात हो रही है दोनों बार, और रूम टेम्परेचर से कितना राइज हुआ, इसलिए ये θ2 - θ1 है ये। तो डेल्टा क्यू हीट को इसके इक्वल रख देते हैं, ms डेल्टा थीटा I²RT। पहले केस को θ1 और I1 करंट कह देते हैं। सेकंड केस में मास भी वही है, स्पेसिफिक हीट भी वही है, परंतु टेम्परेचर राइज अलग है, करंट अलग है, रेजिस्टेंस हमने सेम मानना है। तो डिवाइड कर देंगे तो फार्मूला हमारे पास तैयार आ गया, डेल्टा थीटा अपॉन θ2 I1² अपॉन I2²। तो अब सारा डाटा फिलअप कर देते हैं हम। चेंज इन टेम्परेचर पहले केस में कितना है? 0.5, और करंट कितना पास करवाया गया? I का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें फाइंड आउट करना है सेकंड केस में, और करंट इस बार पास करवाया गया 2I। तो डेल्टा θ2 चेंज इन टेम्परेचर एक तरफ, I² से I² कट गया, 0.5 ये डेल्टा θ2 उधर चला गया, 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ गया, तो आंसर आ गया 2 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस। तो मुश्किल तो नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा मामूली सा +1 की बात यूज करनी पड़ गई। तो अच्छी प्रॉब्लम है। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।